Welcome back again to Chauhan IS Academy. So this is our political science video of chapter number 1st class 11th Constitution why and how. So first of all, what is Constitution? Constitution is a written document that comprises a number of articles about the state specifying how the state is to be constituted and what it should follow. Constitution एक written document की तरह है जो कि number of articles and number of rules and regulations comprises करता है और जो कि बताता है कि एक स्टेट किस तरीके से रन होनी चाहिए और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने चाहिए एक स्टेट को रन करने के लिए, एक कंट्री को रन करने के लिए. सो मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें कब पड़ती है और क्यों पड़ती है. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स टू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस का मीन्स देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लोगों के अंदर तालमेल बिठाता है. तालमेल किस तरीके से बिठाता है? मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपने किसी से कुछ भी बोल दिया तो आपके पास राइट है कि आप बोल सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि आप किसी के अगेंस्ट में नहीं जा सकते और ना ही आप किसी के राइट्स को छीन सकते हैं क्योंकि सबके पास अपने अपने राइट्स है. इट प्रोवाइड्स अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. आप किसी से कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पास अपना राइट है और किसी और के पास अपना राइट है. कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको अपने अपने राइट्स दिए हैं ताकि लोग सर्वाइव कर सके और अपना डेवलपमेंट कर सके. सो ये था फर्स्ट फंक्शन. सेकंड फंक्शन आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ मेकिंग पावर. हु विल डिसाइड कि किसके पास पावर होनी चाहिए बिकॉज वी कांट रन आवर कंट्री और गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट कंट्री को रन करेगी. हमें एक पावर चूज़ करनी होगी और वो गवर्नमेंट कंट्री को रन करेगी. और कॉन्स्टिट्यूशन यही बताता है कि हमारे पास राइट नहीं है कि हम कंट्री को रन कर सकें. हमारे पास ये राइट है कि हम अपने लिए अपने फेवर में किसी पावर को चूज़ कर सकें. सो ये था सेकंड फंक्शन. थर्ड फंक्शन आता है लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशन भी इम्पोज करती है और रूल्स भी इम्पोज करती है. गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है कि वो हमारे लिए गलत डिसीजन ले सके और हमारे राइट्स को वायलेट कर सके. गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को कभी वायलेट नहीं कर सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ये राइट दिए ही नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ गलत काम करे और हमारे राइट्स को वायलेट कर सके. सो ये था थर्ड फंक्शन. फोर्थ फंक्शन आता है एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी. लिमिटेशन के साथ साथ गवर्नमेंट के पास राइट रहता है कि वो हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन भी प्रोवाइड कर सके. मीन्स अगर कोई काम हमारे फेवर में है या फिर हमारे लिए अच्छा है तो गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स दो होते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट वायलेट कर सकती है बट फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकती. फंडामेंटल राइट्स को भी कर सकती है बट अंडर अ सर्टेन कंडीशन. अभी आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन चला हुआ है तो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है. क्यों? क्योंकि वो हमारे फेवर में काम कर रही है और हमारे लिए ही बेटर है कि हम अपने घर में सेफ रहे. सो ये था फोर्थ फंक्शन. फिफ्थ फंक्शन आता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल. कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी को पॉलिटिकल एंड मोरल आइडेंटिटी देता है जिससे आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ने हर लोगों को, हर सिटीजन्स को अपनी अपनी आइडेंटिटी दी हुई है सोसाइटी में रहने के लिए और अपना डेवलपमेंट करने के लिए. सो ये थे ऑब्जेक्टिव्स दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. डिफरेंट प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. अब हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है और हमने किस किस कंट्रीज़ से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया है और क्या क्या चीज़ कॉपी करी है. देखते हैं. फर्स्ट आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या कॉपी किया है. देखो, फर्स्ट पास द पोस्ट FPP जिसे हम बोलते हैं, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. पार्लियामेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. थर्ड, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, ये भी हमने ब्रिटिश से लिया है. लॉ मेकिंग प्रोसीडर, ये भी. यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड USA के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये लिया है. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है. थर्ड आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या कॉपी किया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये चीज़ें हमने कॉपी की है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से.
ओके, लेकिन सबसे लार्ज एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का ही माना जाता है और यूएसए का माना जाता है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर, ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सो थैंक यू एंड आज के लिए इतना ही बहुत है और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।